अध्याय 15। अपनी प्रकृति पहचानिए। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। गीता का यह सूत्र केवल दर्शन नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का सबसे सटीक मनोवैज्ञानिक मानचित्र है। प्रकृति 3 मूल गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। यही तीनों गुण हमारे सोचने, महसूस करने, निर्णय लेने और प्रतिक्रिया देने के ढंग को हर क्षण आकार दे रहे हैं। मनुष्य बाहर से जितना स्वतंत्र दिखता है, भीतर से उतना ही इन गुणों के प्रभाव में संचालित होता है। मनुष्य सामान्यतः स्वयं को एक स्थिर इकाई मानकर चलता है, एक निश्चित पहचान, एक तय स्वभाव, एक ऐसा मैं जिसे वह अपरिवर्तनीय मान लेता है। पर भारतीय दर्शन इस धारणा को अधूरा मानता है। यहाँ मनुष्य को किसी स्थिर संरचना के रूप में नहीं, बल्कि गतिशील चेतना के रूप में देखा जाता है। चेतना जो क्षण क्षण बदलती रहती है, दिन के भीतर भी और जीवन के विभिन्न चरणों में भी। इसी कारण भारतीय दृष्टि मनुष्य को किसी एक गुण, किसी एक स्वभाव या किसी एक लेबल में बांधकर नहीं देखती। वह कहती है कि मनुष्य कोई एक रंग नहीं है, बल्कि 3 मूल प्रवृत्तियों के सतत मिश्रण से बना हुआ है। इन प्रवृत्तियों को ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहा गया है। अक्सर इन गुणों को नैतिक दृष्टि से देखा जाता है। सत्व को अच्छा, तम को बुरा मान लिया जाता है, पर यह दृष्टि त्रिगुणों के वास्तविक अर्थ को समझने से रोक देती है। सत्व, रज और तम नैतिक लेबल नहीं है, बल्कि प्रकृति के 3 आधार हैं। इनके बिना न सृष्टि संभव है, न जीवन और न ही मन। समस्या गुणों के होने में नहीं है, समस्या इस बात में है कि इनमें से कौन सा गुण नेतृत्व कर रहा है। भगवद गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुण ही देहधारी जीव को बांधते हैं। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का बंधन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर सक्रिय गुणों से बनता है। तमोगुण चेतना की वह अवस्था है जहां स्पष्टता धुंधली हो जाती है। यह केवल आलस्य नहीं है, बल्कि जड़ता है। तम में व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, वह जीवन को टालता है। उसे यह तो पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर भीतर ऊर्जा नहीं होती। निर्णय लेने से पहले ही थकान आ जाती है, नींद अधिक होती है, पर विश्राम नहीं मिलता। भोजन भारी लगता है और विचार भी भारी हो जाते हैं। तमोगुण केवल शारीरिक अवस्था नहीं है, ये मानसिक भाषा में भी बोलता है। अब मुझसे नहीं होगा, सब बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नकारात्मक सोच मात्र नहीं है, ये तमोगुण की अभिव्यक्तियां हैं। फिर भी तमोगुण स्वयं में नकारात्मक नहीं है, ये विश्राम और पुनर्संरचना का गुण है। जैसे प्रकृति रात में तम में जाती है ताकि सुबह पुनः गति पा सके, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी तम का स्थान है। समस्या तब होती है जब व्यक्ति विश्राम में अटक जाता है और पुनः गति में लौटना भूल जाता है। रजोगुण जीवन की वह शक्ति है जो उसे चलाती है। इच्छा, महत्वाकांक्षा, लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि, इन सब का स्रोत रजोगुण है। रज की अवस्था में व्यक्ति सक्रिय होता है, पर भीतर बेचैनी बनी रहती है। एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। मन वर्तमान में टिकता नहीं, वह भविष्य में जीता है, इस आशा में कि जब अगला लक्ष्य पूरा होगा तब शांति मिलेगी। आज का आधुनिक समाज मुख्यतः रजोगुण से संचालित है। उत्पादकता, प्रदर्शन और निरंतर व्यस्तता इसी की अभिव्यक्तियां हैं। रज के बिना विकास संभव नहीं है, पर जब रज असंतुलित हो जाता है तब जीवन दौड़ बन जाता है। जब रुकना डर लगने लगे, जब विश्राम अपराध जैसा महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि रज नेतृत्व में आ गया है। सत्वगुण मन की वह अवस्था है जहां चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लगती हैं। न भारीपन होता है, न अंधी दौड़, केवल स्पष्टता। सत्व निष्क्रियता नहीं है, ये सजग क्रियाशीलता है। सत्व में व्यक्ति कार्य करता है, पर कार्य उसे नहीं खाता। भावनाएं आती हैं, पर बहा नहीं ले जाती। निर्णय डर से नहीं, समझ से लिए जाते हैं। मन वर्तमान में टिकने लगता है और छोटी छोटी चीजों में भी अर्थ दिखाई देने लगता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं से युद्ध नहीं करता। ये तीनों गुण केवल मन में नहीं रहते, वे शरीर में भी प्रतिबिंबित होते हैं। तम शरीर को भारी और निष्क्रिय बनाता है, रज शरीर को तनावग्रस्त और उत्तेजित करता है, और सत्व शरीर को संतुलन और सहजता की ओर ले जाता है। इसी कारण भारतीय दर्शन में उपचार केवल दवा तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणों के संतुलन से जुड़ा हुआ है। जब मन तम और रज के बीच फंस जाता है, तब शरीर भी असंतुलन दिखाने लगता है। कोई भी व्यक्ति सदा तम, सदा रज या सदा सत्व में नहीं रहता।
जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग गुण सक्रिय होते हैं। समस्या तब होती है जब व्यक्ति अपनी वर्तमान अवस्था को पहचानता नहीं। थके हुए व्यक्ति से और मेहनत की अपेक्षा करना तम को रज से बदलने की जबरदस्ती है। बेचैन व्यक्ति को केवल आराम की सलाह देना रज को तम से ढक देना है। सही मार्ग पहचान से शुरू होता है और संतुलन पर समाप्त होता है। आधुनिक जीवन बाहर से तेज हुआ है पर भीतर से बिखर गया है। तकनीक ने समय बचाया पर मन को थका दिया। आधुनिक जीवन मुख्यतः रज और तम के प्रभाव में चल रहा है, जबकि सत्व धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है। आज का तम आलस्य नहीं बल्कि लगातार थकान है। स्क्रीन, अनियमित नींद और भावनात्मक दबाव इसके प्रमुख कारण हैं। व्यक्ति काम तो करता है पर उसमें जीवन नहीं लगता। इसी कारण आज प्रोक्रेस्टिनेशन, क्रॉनिक फटीग और अर्थहीनता बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आधुनिक रज ने व्यक्ति को निरंतर दौड़ में डाल दिया है। वह इसलिए नहीं दौड़ रहा कि उसे कहीं पहुंचना है, बल्कि इसलिए कि रुकने से डर लगता है।